नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है न्यूज नेशन में। पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप विजिट किया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा की काफी चर्चाएं हो रही है। उनके एडवेंचर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का एरिया केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की। उन्होंने कहा, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिस्ट में लक्षद्वीप टॉप पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा और लक्षद्वीप में ऐसा क्या है जिसकी खूबसूरती के कायल पीएम मोदी भी हो गए हैं? तो चलिए जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में कुछ खास बातें। साथ ही ये भी जानते हैं कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। भारत के दक्षिणी पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 400 किलोमीटर है। लक्षद्वीप पर कुल 36 छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, लेकिन यहाँ सिर्फ 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी कवरत्ती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64,473 है। यहाँ का लिटरेसी रेट 91.82% है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से ज्यादा है। तो चलिए अब जानते हैं कि लक्षद्वीप आखिर भारत का हिस्सा कैसे बना। बात अगस्त साल 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आजादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि दोनों ही पहले मेनलैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त आखिरी में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर दावा भी नहीं किया है, तो क्यों ना अपना अधिकार जमा लिया जाए। इतिहासकार बताते हैं कि उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहां अभी किसी ने दावा किया है या फिर नहीं। इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। उधर सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा फहरा दिया गया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंच गया, मगर भारत का तिरंगा झंडा देखकर दबे पांव वापस लौट गया। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन हमारी सेना को आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया पर उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब से भी बड़ा महत्व रखता है। राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस आईएनएस द्वीप रक्षक बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। साल 2008 में मुंबई हमले के बाद से ही यहाँ सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा। साल 2010 में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया। साल 2012 में नेवी बेस की स्थापना की गई और अब लक्षद्वीप हमारा है। तो देखिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।